हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक 3D ऑब्जेक्ट में कलर फिल करते हुए तक बताया था आपका। इसमें हमारा चलता है यहाँ जाके जैसे बलर, ये किस काम में आता है आपका। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ओ ओपन करता हूँ। मैंने कोई पिक्चर ली, तो जैसे मैं यहाँ कोई पिक्चर लेता हूँ, जैसे ये 2 पिक्चर ले ली मैंने इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं इस पिक्चर को कंट्रोल प्लस जूम करता हूँ तो आप देख रहे होंगे फट रही है आपकी, क्लियर नहीं आ रही आपकी। तो अगर कोई ऐसी पिक्चर है जो फट रही हो, क्लियर नहीं आ रही हो, उसको क्लियर आप करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ब्लर पे क्लिक किया, आप ब्लर यूज़ करते हैं तो मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ इस तरीके से। तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये ब्लर होता हुआ जा रहा है आपका। तो ये देखिए इस तरीके से, जैसे पिक्चर फट रही है तो ये हल्का सा मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ आपका। तो ये ब्लर करते हुए आपको काम करना है इसको। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं ब्लर कर रहा हूँ, कंट्रोल माइनस करता हूँ, तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें क्या एडिटिंग करी। तो कोई फटी हुई पिक्चर है उसको क्लियर करने के लिए आप ब्लर टाइप का कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या चलता है आपका, कि जैसे मैंने इसको ज़्यादा कर दिया तो ये ज़्यादा ब्लर हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये इस तरीके से आप ब्लर कर सकते हैं। तो किसी इमेज को ब्लर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लर का था आपका। इसके बाद आगे चलता हूँ, जैसे मेरी ये पिक्चर है आपकी, मैं थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ इसका। तो ये पिक्चर मेरी क्या है कि थोड़ी सी ब्लर है, क्लियर नहीं आ रही। तो गोल्डन सिल्वर चमकाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ इसको इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा इसका पिक्सल फाड़ रहा है आपका। तो ये क्लियर होती हुई आ रही है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया तो ये ब्लर दिखाई दे रही है, ये थोड़ा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी भी मतलब ब्लर इमेज को क्लियर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर यहाँ सिलेक्ट किया तो ये इसको पिक्सल्स को फाड़ देता है। इसके बाद हमारा क्या होता है कि जैसे मैंने थोड़ा साइज बढ़ाया इसका, तो ये हमारा होता है जैसे कलर खींचने के लिए। इस तरीके से कलर खींचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे डिजिटल पेंटिंग होती है उसमें भी हम इस तरह का इफेक्ट शो करते हैं आपका। तो उसमें जैसे कोई गैप हमारा रह जाता है उसको ठीक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है, जैसे नेता होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे तिलक नहीं लगाते, या जैसे तो जो डिजाइनर है वो थोड़ा सा वो काम क्लियर करता है आपका। तो जैसे मैंने यहाँ इसको कोई कलर फिल किया, ऑल बैक स्पेस, तो ये शो कर रहा है जैसे बिंदी है इस तरीके से इफेक्ट। इसके बाद जब मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा साइज और छोटा करता हूँ इस तरीके से, काफ़ी बड़ा था साइज। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ और इस तरीके से खींच देता हूँ। तो जो तिलक होता है ऐसा आप लगा सकते हैं, जैसे मोमबत्ती की लो होती है इस तरीके से आप शो कर सकते हैं इसको। तो ये काम हमारा होता है ब्लर करने के लिए। अगर कोई चीज़ मतलब ब्लर है तो उसको साफ कर सकते हैं। तो ये होता है कलर खींचने के लिए, या किसी को बंजा करना हो तो इस तरह का कोई आप इफेक्ट शो कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको जैसे क्लोज करता हूँ, मैंने यहाँ पर भी इसको क्लोज किया इस तरीके से। मैं करता हूँ कंट्रोल ओ ओपन। ओपन करने के बाद अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे हम मेकअप करते हैं तो मेकअप करने में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं कलर को। तो जैसे ये पिक्चर ली मैंने, तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ जाके ये डॉज टूल्स। तो जो डॉज टूल्स लिया, थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ मैं इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो आप गोरा कर सकते हो। जैसे पहले से पिक्चर गोरी है आपकी, तो इसको गोरा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो जो आई के नीचे जो कालापन होता है उसको ठीक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, डॉज टूल्स। बरन टूल्स, अगर कोई पहले से गोरा है तो उसको काला कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे जला हुआ हो, इस तरीके से आपका। मैं माउस से लेफ्ट क्लिक 2-3 बार दबाता हूँ। तो इसके बाद हमारा चलता है कि अगर कोई पहले से पिक्चर मेरी RGB है तो मैं उसको ब्लैक एंड वाइट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो आप ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हो, दे सकते हो। आप इसमें इस तरह का भी कोई स्टाइल शो कर सकते हैं। जैसे मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया, इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको। शिफ्ट F6 फैदर, मैंने फैदर दिया जैसे 10 देने के बाद मैं करता हूँ कंट्रोल ओ ओपन। जैसे ये बंजर भूमि है, इस तरह की कोई इमेज मैंने शो करी ली। लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे इतना हिस्सा सिलेक्ट करते हैं। मैंने किया कंट्रोल C कॉपी, और आप यहाँ जाते हैं। मैंने किया एडिट में जाके पेस्ट इनटू, आपने किया कंट्रोल T, आप होल्ड दबाते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एंटर। अब जब मैं यहाँ जाके मोड चेंज करता हूँ तो ये मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से शो करेगा इस तरीके से। आप ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि ये थोड़ी जगह से वो ठीक आए और बाकी जगह से वो इस तरह का इफेक्ट आए, तो जैसे मैंने पॉलीगॉन टूल लिया, इस तरीके से कुछ शो कर देता हूँ मैं। अब हमने क्या किया है, इस एरिया में
शिफ्ट F6 फेदर, मैंने थोड़ा ज़्यादा फेदर देता हूँ, जैसे 30 दिया, आपने किया एंटर डिलीट, और तो ये इस तरह का इफेक्ट शो करेगा आपका। तो आधे में इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, आधा ठीक आ रहा है, तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ है कि जैसे आप बरन है, डोज है, इस तरीके से टूल से आप इस तरह का स्टाइल कुछ शो कर सकते हैं मेकअप के लिए। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।